चौरसिया जी, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं दीपक जी की मतलब ये 3 चरण 283 सीटों पर मतदान पूरा, लगभग आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब मंगलसूत्र, पाकिस्तान और ये जो मुद्दे अब शुरू हो चुके हैं, मुस्लिम आरक्षण, अब लग रहा है इसी दिशा की तरफ बढ़ेगा चुनाव, और कांग्रेस पार्टी शायद इस पिच पर उस तरह से नहीं खेल पाएगी जिस तरह से बीजेपी खेल सकती है। दीपक चौरसिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा अमन, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो भाषण लगभग 40 से 45 मिनट का देते हैं, 30 से 40 मिनट का। इसको थोड़ा और मैं कम कर देता हूँ। हर मुद्दे पर बात करते हैं। हम लोग क्या हेडलाइन के लिए अलग अलग चीजें उठाते हैं, और मुस्लिम आरक्षण पर ये बात उन्होंने शायद दूसरे या तीसरे दिन कहना शुरू कर दी थी कि इंडिया अलायंस ने आंध्र प्रदेश में करने की कोशिश की, कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया, कर्नाटक में कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जितने सिर्फ गोल इंडिया अलायंस के मेंबर कर रहे हैं, वो भी दिक्कत वाली बात है। पहले उन्होंने सनातन की बात को नहीं नकारा, जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला, या फिर ए राजा ने बोला, या उनके बाकी नेताओं ने बोला। उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश से रामचरितमानस के खिलाफ बयान उठते रहे। तो एक सनातन विरोधी होने का जो ठप्पा इंडी पर लगा, वो एक साल में लगातार लगता ही रहा। बताएंगे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो बार बार कहा जाता है कि 2 या 3 चरणों के बाद मामला थोड़ा टाइट हो गया, और वो मामला तो थोड़ा टाइट हो गया, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए जान के इस तरह के बाउंसर्स मारे जा, ऐसा है क्या? ना, मेरा ये मानना है कि वोट कितने पड़े और कितने नहीं पड़े, इसके आधार पर पिछले 10 चुनाव में ये फैसला होना बंद हो चुका है कि ये आ रहा है या ये जा रहा है। अच्छा, हमने नहीं, फीडबैक तो आ ही जाता होगा ना, मतलब ना, बिल्कुल फीडबैक आता है। तो क्या इस तरह का फीडबैक है, थोड़ा मामला टाइट है, इसी तरह के मुद्दे उठाओ? मुझे नहीं लगता अगर मामला टाइट होता तो ये इतनी इस तेजी से बैटिंग ना होती। और दूसरा, कुछ कॉन्फिडेंस होता। मुझे इंडिया अलायंस के नेताओं में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। जो मैं ये भी कहूंगा कि बीजेपी भी उत्साह पैदा नहीं कर पाई है चुनाव में, जैसा उसने 2019 में किया था। क्योंकि इमोशनल मुद्दे, जैसे पुलवामा उस वक्त हुआ था, बहुत मौजूद मुद्दा था, हमने एयर स्ट्राइक किया था, ऐसे मुद्दे इस वक्त चुनाव में नहीं है। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि क्या इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि इस समय पुंछ करा दिया, वो स्टंटबाजी, मेरे ख्याल से एक छोटा सा इंसिडेंट है, और उसको पूरे चुनाव के साथ क्लब नहीं किया जाना चाहिए। पुलवामा एक बहुत बड़ा, आप सोचिए ना किस तरह का अटैक था। वो एक तरह से भारत की धरती पर किया गया पाकिस्तान का एक हमला था। इसको एक हम आतंकी हमला कह सकते हैं, लेकिन वो एक युद्ध जैसा था। पाकिस्तान की एंट्री दुष्यंत जी हो गई ना चुनावों में। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब टीम ए हार रही है तो टीम बी पाकिस्तान से आप लोगों की मदद कर रही है। दुष्यंत नागर, अब देखिए पता नहीं वो टीम भी किसके लिए कह रहे हैं। हार तो भारतीय जनता पार्टी रही है। आज उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटों पे चुनाव था। आगरा और एटा को छोड़ दें तो साइकिल एक तरफा चल रही है। तो हार तो भारतीय जनता पार्टी रही है। और पाकिस्तान को कौन लाता है चर्चा में? भाजपा के लोग लाते हैं। कांग्रेस पार्टी या पूरे इंडिया अलायंस जो परिवार है, समूह है, गठबंधन है, उसके किसी मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कही गई है। कहीं कोई धार्मिक कोट नहीं है, किसी का कोई कथन नहीं है। मंगलसूत्र जैसी चीजें जो एक भावनात्मक रूप से जिनको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी, जिसके सामने कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटियों का कोई जवाब नहीं है, वो ये इनके इन प्राकृतिक। लेकिन अभी जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दीपक जी ने जो कहा ना, सेल्फ गोल आप लोग करते हैं। अब ये क्या कहने की जरूरत थी? पाकिस्तान को क्लीन चिट की पुंछ में जो हमला, वो स्टंटबाजी है, बीजेपी ने कराया। किसने कहा? ये ठीक, ये किसने कहा आपको? चन्नी जी ने कहा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी के। भाई आपसे तो बड़े नेता ही हैं सर। नहीं, मैं तो कोई इतना बड़ा नेता भी नहीं। तो स्टंटबाजी कहना ठीक था? मैंने आप नहीं कहेंगे गलत था, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देना ठीक है? नहीं, क्लीन चिट तो क्यों, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो गलत कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने? पाकिस्तान एक आतंकवाद को पोषित करने वाला कंट्री है, और जिसने पूर्व में तो हमारे देश में ये सेल्फ गोल अनेक ऐसी घटनाएं की हैं कि जिनको भारत ने कभी उनको पसंद नहीं किया और उनके ऊपर हमेशा प्रोटेस्ट किया है। तो ये बयान गलत है? बयान उन्होंने क्या, आपने स्टंटबाजी, वो तो सबने सुना है। कहा दुष्यंत जी, आपको भी पता, उन्होंने बोला स्टंटबाजी है। अच्छा, ये नहीं सुना। दूसरा बनाता हूँ, महाराष्ट्र के जो नेता हैं जिन्होंने कसाब को क्लीन चिट दे दी, हेमंत करकरे को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नहीं मारा, वो सही है? देखिए, जो उज्जवल निकम जी की बात कर रहे हैं ना आप, नहीं, उज्जवल निकम साहब ने बार बार बोला, सुन लो, आपने अब विषय छेड़ा है तो जवाब लो। जी 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 जी। उन्होंने बार बार कहा, जब उस केस का ट्रायल चला, कि वो फला आतंकवादी का, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता,
कि वो बिरयानी मांगता था। फिर जेल प्रशासन ने उस पर सफाई दी कि कभी नहीं कहा। हाँ। और वो पूरी तरह से झूठ था और ना जेल मैनुअल में बिरयानी जैसी कोई चीज होती है। फिर बाद में उज्जवल चलिए मैं निगम जी टॉपिक ने ही भी खत्म कर कहा। देता हूं। हेमंत करकरे को नहीं, पाकिस्तानी सुन तो आतंकवादियों लो। ने मारा, हाँ या ना? सर सुन लो दुष्यंत नागर जी बोल सर, के जाइए point यहाँ पर, to वरना point आप भी चलिए। फिर वही हैं। नहीं, पहले हेमंत नहीं। करकरे को पाकिस्तानी पहले- आतंकवादियों ने मारा, अरे हाँ या ना? अभी- पहले हेमंत मेरे करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, हाँ या ना? नहीं, आपको हेमंत करकरे आपको को- हाँ बोलने में प्रॉब्लम हो रही नहीं, है। मैंने तो बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप बोलिए मुझे हाँ। बोलने ही नहीं दे बोलिए रहा। हाँ। नहीं, आपके बोलिए मैं हाँ। अपनी पहले जो बोल रहा हूं बोलिए उस हाँ। लाइन को कंप्लीट नहीं, करूंगा। नहीं, नहीं। पहले मैं उस लाइन को कंप्लीट महाराष्ट्र करूंगा। आप के नेता पहले मेरे विजय- को रोके ना। नहीं नहीं सर, प्रभु पहले बताइए ना। मुझे बोलने दें, जो मैं बोल रहा हूं लाइन पूरी करने दें, आपके फिर मैं पाकिस्तान जवाब प्रेम से आपको दूंगा। वोट मिल जाएगा यहाँ अरे हेमंत करकरे भारत का शहीद है, उसके बारे में किसने कहा था महाराष्ट्र कि के नेता विजय। श्राप से मेरे श्राप से उनका सर, उनका देहांत हो गया, उनकी दुष्यंत शहादत जी- हो गई। वो दुष्यंत जी- कौन सी पार्टी का चलिए, नेता ऐसा था? छोड़ देते हैं। अमन दुष्यंत जी, मैं कह वर्मा रहा हूं- जी, अच्छा, आप छोड़ पुंछ- दीजिए। पुंछ हमला- आपके बस की पुंछ नहीं है हमला सच्चाई बात स्टंटबाजी है। करनी। आप पुंछ हमला सच्चाई बात स्टंटबाजी करिए। है। अब पुंछ मैं हमला बिरयानी पे बात स्टंटबाजी कर है। रहा हूं आपसे। पुंछ हमला अरे स्टंटबाजी बिरयानी है। के लिए खुद उज्जवल निगम ने शहजाद कहा, पूनावाला आ मैंने झूठ चुके हैं, बोला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर इतना बोल भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए कुछ छोड़ दीजिए। जी जी सर, हेमंत कुछ करकरे छोड़ को दीजिए। पाकिस्तानी हेमंत आतंकवादियों ने मारा। करकरे भारत का शहीद है। उसको पाकिस्तानी यहाँ बैठे आतंकवादियों हुए ने मारा। ये भारत देखिए, के करोड़ों पाकिस्तान के लोग आतंकवादियों के खिलाफ नहीं उसका बोलेंगे सम्मान ये। करते हैं। ये पाकिस्तान और के आतंकवादियों के खिलाफ एक आतंकवादी शब्द नहीं थे। बोलेंगे ये देखिए झूठ बोल रहे हैं। ये पाकिस्तानी ये मोदी आतंकवादियों के खिलाफ समर्थक एक शब्द नहीं एंकर, बोलेंगे ये। मोदी समर्थक एंकर नहीं, सर, मैं झूठ देश- बोल रहा देश है। समर्थक हूं, देश राष्ट्रवादी समर्थक हूं। नहीं हो आप। मतलब बहुत जो ही मोदी आपने- समर्थक है, वो आपने- पाकिस्तान को गाली नहीं आपने देगा। बहुत ही जो ये बात पाकिस्तान को गलत गाली कहा है। देगा। मेरे मुंह में शब्द डालने का आपने प्रयास नहीं डाल किया रहा है। सर, आप पाकिस्तान के साथ है, मैं नहीं मैं डाल रहा। पाकिस्तान के माफी साथ भाई, नहीं हूं, माफी। मैं भारत के आप साथ बोलिए- हूं। आप और बोलिए पाकिस्तान के कृत्य पाकिस्तान की के मैं निंदा आतंकवादियों ने करता मारा। हूं और पाकिस्तान के आतंकवाद की नीतियों की मैं भर्त्सना करता हूं। नीतियों और की नहीं। पाकिस्तान ने जो भी हमारे करकरे लोगों को को मारा। शहीद किया, हेमंत हेमंत करकरे करकरे समेत जितने पुलिस समेत अधिकारियों तालियां को भाई, दुष्यंत शहीद नागर जी की किया, तालियां भाई। उन सब की मैं निंदा चलिए, करता हूं। अब आज डिबेट और में पहले तो चन्नी जी के बयान को गलत बोला, दूसरा महाराष्ट्र के नेता विजय जी के बयान को गलत बोला। अभी आगे बहुत सारे बयान है सर, मैं आऊंगा। मैं जानता हूं आप ईमानदार आदमी, आप पाकिस्तान के साथ नहीं है, मजबूरी हो मैं सकती तो है पार्टी ईमानदार की, हूं, लेकिन पहले भाटी जी और उसके आपको बाद अपनी शहजाद ईमानदारी पूनावाला। के बारे में बताना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान की आपको ईमानदारी- यहाँ आप बताना पाकिस्तान की पड़ेगा ईमानदारी कि के फैन हैं आप शायद। देश के साथ निष्पक्ष हैं या आप एक राजनीतिक दल का एक नेता का और गुणगान कुछ करते है नहीं हैं। आप लोगों के पास। नहीं, आपसे आपके घर में पास आपकी कुछ बीवी है भी नहीं। सवाल पूछ लेगी, उसको भी बीजेपी का नहीं, कार्यकर्ता नहीं, बता देंगे आप। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं भाटी जी, है। जो राजकुमार सर, आपसे सवाल पूछना ये नहीं होता कि जो सवाल पूछ ले बीजेपी का ही है, ऐसा नहीं होता है। राजकुमार आप भाटी जी, यहाँ राजकुमार दूसरे- भाटी जी, नहीं, क्या आप किसी को उसका चल, जवाब एक मिनट। पूरा नहीं करने माइक देते, है सर बीच आपके में पास? घुस जाते हैं। फिर मैं शहजाद भाई आपके ये पास आ रहा हूं। तरीका है क्या राजकुमार आपका? भाटी, क्या आपको भी यही लग रहा है जो सवाल मैंने दीपक जी से पूछा कि 3 चरणों के बाद अब ये जो मुद्दे आ रहे हैं, चाहे मंगलसूत्र है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे मुस्लिम आरक्षण है, कहीं ना कहीं हाथ में मुद्दा आप ही लोग देते हैं। जैसे कांग्रेस ने दिया, आज शायद समाजवादी पार्टी ने दिया, रामगोपाल जी ने कहा ये बेकार का मंदिर है। राम मंदिर, ये तो गलत है ना सर भाटी जी? नहीं, जिस दिन से चुनाव शुरू हुए हैं और मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो रैलियां कर रहे हैं, जो उनमें भाषण दे रहे हैं, वो सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाकर सुन सकता है। मेरे नेता बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, जो किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, फौज में स्थायी भर्ती होनी चाहिए, जो शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्गों के साथ अन्याय हुआ है वो होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी क्या मुद्दे उठा रहे हैं? आपके पास 2 भैंस हैं, ये कांग्रेस 1 भैंस छीन लेगी। आपके पिता ने 4 कमरे का मकान बनाया था, 2 कमरे छीन लेंगे। ये हमारी बहनों के मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, मुसलमानों में बांट देंगे, हमारी प्रॉपर्टी बांट देंगे। कल को मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि जिसके 4 बेटे हैं 2 बेटे कांग्रेस ले जाएगी। पता नहीं क्या एक देश के प्रधानमंत्री, एक गरिमापूर्ण पद होता है, वो इतनी बौखलाहट किस बात की? और एक बात और मैं जिम्मेदारी के साथ कह दूं, आप चेक कर लेना, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ। 19 अप्रैल तक मोदी जी की भाषा संयमित थी, वो कुछ कुछ मुद्दों पर बोल भी रहे थे, लेकिन 19 अप्रैल की जब ये रिपोर्ट आई कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता निकला ही नहीं है, मतदाता में उदासीनता है, वोट परसेंटेज कम हुआ है, तो मोदी जी ने पूरी तरह सांप्रदायिकता को केंद्र में ले आए और सांप्रदायिक करना शुरू कर दिया। अब कभी पाकिस्तान उठा लेता। अब ये कितना हास्यास्पद है, चाहे कोई भी कहे, गलत बात कोई भी कहे, मैं कहूं कोई और कहे, ये कितना हास्यास्पद है कि कांग्रेस कानून बदल के मंदिर हटा देगी।
इस मंदिर को कोई हटा सकता है क्या? इस पहली बात तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, देश के करोड़ लोगों की उसमें आस्था है और किसी के भी धर्म स्थल को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल मुझे ठीक हास्यास्पद है। और ये बौखलाहट में ठीक उठाए है, अच्छी बात है, बयान ठीक है, लगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बस एक राम गोपाल यादव बेकार का मंदिर है। राम गोपाल जी ने मंदिर पे सवाल नहीं उठाया, मंदिर के नक्शे पे उठाया, नहीं, उसकी उन्होंने बोला ये वास्तु बेकार शास्त्र का पे मंदिर है। उठाया। नहीं, बेकार उनका का पूरा मंदिर है। बयान एक लाइन काट के सुनवा अच्छा, दी नहीं, उन्होंने। और हमारा ये न्यूज़ 18 के और ये लिखे राम हैं। गोपाल जी ने नहीं उठाया, ये पहले हमारे शंकराचार्य भी उठा चुके हैं जी। और अन्य कई अच्छा, जो धर्म वास्तु शास्त्री, गलत है, मंदिर सही है। क्योंकि हमें तो देखो धर्म के शास्त्रों का ज्यादा भाटी जी, ज्ञान है मैंने नहीं, न इसलिए वास्तु शास्त्र पहले का आपको ज्ञान बोलने है। दिया, आप सवाल जवाब मैं कर तो लेते हैं। मुझे वो उनका जो भाटी एक जी, मैं को शहजाद के अब सवाल जवाब कर लेते हैं। वास्तु गलत है, मंदिर सही है। उन्होंने ऐसा ही कहा, नहीं, उनके मैं भाव आपसे यही पूछ रहा हूं, है। अरे आप पार्टी, मैं उन्हीं तो पार्टी के अकबर प्रवक्ता हैं, इलाहाबादी प्रभु। का एक शेर अपने लिए बोल देता सर, हूँ शेर वेर मत कि पढ़िए, मैं सवाल का जवाब दे दीजिए मजहबी ना, बहस भाटी मैंने जी। की ही नहीं, तो इतनी मजहबी- अकल मुझ में थी ही नहीं। तो आपके राम गोपाल जी तो में मुझे बहुत अकल है। इतनी समझ है नहीं, मैं आपको मैं चुनौती राजनीतिक देता मुद्दों हूं। पर जवाब दे सकता भाटी जी, हूं। मैं चुनौती दूं आपको, किसी बताइए। मस्जिद के लिए कह सकते हैं बेकार की मस्जिद है। नहीं, किसी मस्जिद का अगर नक्शा